students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study model paper number 1, section C, grammar. बोर्ड एग्जाम 2022 का जो मॉडल पेपर नंबर 1 है उसका ये सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है। तो आइए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है डू कीजिए या करो एज इंडिकेटेड जैसा कि बताया गया है, अगेंस्ट सामने, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ईच मीन्स प्रत्येक, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज निम्नांकित वाक्यों के प्रत्येक के सामने जैसे बताया गया है, जैसे लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें काम करना है। टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई मी बर्थडे माई ओन। फ्रेम बनाइए, निर्माण कीजिए एक करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का, बाय रीऑर्डरिंग पुनः क्रम में रखकर दी वर्ड्स शब्दों को। ये शब्द रखे हुए हैं, इनका प्रत्येक शब्द का हमें अर्थ आना चाहिए, समझना चाहिए। टू किसी को देने के लिए आता है, गिफ्ट उपहार, ब्रदर भाई, सेंट भेजा, माई मेरे, एक, मी मुझे, बर्थडे जन्मदिन, माई अपने या मेरे, ओन पर। तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसने भेजा है? माई ब्रदर। माई ब्रदर इसमें सब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो कैपिटल होता है माई ब्रदर। सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, मेन वर्ब है सेंट। मेरे भाई ने भेजा। क्या भेजा? एक उपहार। इसमें टू आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट बाद में। सेंट अ गिफ्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको भेजा? टू मी। मेरे जन्म दिवस पर, ऑन पर, माय बर्थडे। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस रीऑर्डर करके मीनिंगफुल बना है। जितने वर्ड्स इसमें दे रखे हैं उतने ही इसमें होने चाहिए, ना एक कम और ना एक ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई भी शब्द डबल नहीं है, जो है वही प्रयोग होने हैं। अब इसके बी पोर्शन पर आते हैं। He gave me a glass of water, change into passive voice। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें देखना है सबसे पहले कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। He gave me a glass of water। गिव की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए ग्लास ऑफ वाटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम प्राय पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई के साथ वाज आता है। वाज वर्ब में से वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। और अब गेव की थर्ड फॉर्म आएगी। इस वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म अलग होती है। हमने पहले वीडियोज में भी आपको बताया है कि मेन वर्ब की फॉर्म्स का याद होना अंग्रेजी ग्रामर का या अंग्रेजी का ही कहो एक तरह से क्या है, फाउंडेशन है, नींव है। तो इसलिए वर्ब की फॉर्म्स जरूर याद करें, तभी आपका काम आसान होगा। ये गिव की सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन। गिवन। इसके पश्चात ये हमने पहला ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी थर्ड फॉर्म के बाद आएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जो ये ही है सब्जेक्ट, ये पुराना सब्जेक्ट हो गया, इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और प्रीपोजिशन बाय से जोड़ेंगे। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं सी पर। सी है द टीचर said to the principal common inverted commas begin please grant me leave for 2 days only full stop inverted commas close। इस सेंटेंस को देखने से ही पता चल जाता है कि ये इसका करना क्या है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस को रीड आउट करते हैं और पता करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ सेंटेंस किस प्रकार का है। ये हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है और इसमें प्लीज आ रहा है। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होता है और कंजक्शन का प्रयोग करना होता है वह हमारी रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करता है। ये इंपेरेटिव है तो यहाँ पर हम द टीचर सेड टू को प्लीज आने पर रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल अभी प्लीज तो हट जाएगा। प्लीज के सेंस के अनुसार हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अब प्लीज हट जाएगा। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए यहाँ किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं बल्कि ये प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा और उसके पश्चात ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे ग्रांट। ये बन जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव बना करके रखेंगे। अब ग्रांट के बाद मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा टीचर के अनुसार, तो ये हो जाएगा हिम। ठीक, उसके बाद है लीव फॉर 2 days ओनली। इसमें आगे कोई भी परिवर्तित करने वाला शब्द नहीं है। हिम लीव टू डेज ओनली। इस प्रकार से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसके पश्चात ये डी आ रहा है। ही हैज डॉट डॉट टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला। उसे टू ब्रिंग लाना है, हिज अम्ब्रेला अपना छाता।
तो यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज प्रयोग कीजिए करेक्ट फॉर्म सही रूप या अवस्था ऑफ द वर्ब, वर्ब की। फॉरगेट की इसमें हमें फॉर्म भरनी है। टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने के लिए। अब देखिए हैज आया हुआ है और फॉरगेट की फॉर्म भरनी है। हैज के बाद कौन सी फॉर्म आती है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हैज के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस थर्ड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब जब तक हमें फॉरगेट की थर्ड फॉर्म मालूम नहीं होगी तो हम कैसे भरेंगे, तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म्स अवश्य याद कर लें, क्योंकि ये आपकी हर जगह काम आने वाली हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म तो फॉरगॉट होती है, यहाँ ओ बन जाएगा फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। चलिए इसको यहां ही भर सकते हैं, स्पेस कम है लेकिन यहां भरते हैं। डी ही हैज फॉर gotten to bring his umbrella। ही हैज फॉरगॉटन, वह भूल गया है या भूल चुका है, टू ब्रिंग लाने से, हिज अम्ब्रेला अपना छाता, वह अपना छाता लाने से भूल गया है या लाना भूल गया है। ई इट वॉज मंडे आई वॉज बोर्न, मंडे था मैं पैदा हुआ। तो ज्वाइन में जोड़िए द एबव सेंटेंसेज, इन उपर्युक्त वाक्यों को विद द कंजक्शन का प्रयोग करके व्हेन, इसमें व्हेन कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो ई मंडे था, सोमवार था मैं पैदा हुआ। तो देखिए इन दोनों का अर्थ निकाल करके जब हम जोड़ते हैं तो जब मैं पैदा हुआ तो क्या था, मंडे था। जब मंडे था मैं पैदा नहीं हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो उस दिन क्या था, मंडे था। तो वैन शब्द यहां आ रहा है। When I was born, जब मैं पैदा हुआ तो के लिए यहां पर कॉमा आएगा। इट वॉज, अब इट को स्मॉल बनाएंगे, इट वॉज मंडे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमने ये बाद का सेंटेंस पहले लिखा और पहले का बाद में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इट वॉज मंडे व्हेन I was born। इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अभी एक्सप्लेन किया था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में चूज द मोस्ट सुटेबल, चूज में चुनिए, द मोस्ट सुटेबल सर्वाधिक उपयुक्त, अल्टरनेटिव विकल्प टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरने के लिए। देखिए ये डायरेक्शन दी हुई है, इसकी भी हमें पूरी सूझबूझ होनी चाहिए, अर्थात समझ में आना चाहिए कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यही जानकारी नहीं है तो फिर हम बाकी काम तो कितना अच्छा होगा हम खुद समझ सकते हैं।
पार्ट है इसका, ही विल रिटर्न होम, वह घर लौट आएगा, डॉट 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 6 o'clock, 6 बजे। अब इसमें जो है एक शब्द छोड़ दिया गया है जो खाली स्थान में आएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। सिंस निश्चित समय के लिए आता है जब कोई काम किसी अवधि से चल रहा होता है। फ्रॉम से जब किसी स्थान से अलग होते हैं, या किसी अवधि से लेकर किसी अवधि तक कोई काम होता है तब प्रयोग होता है। तो वहां पर 2 समय दिए हुए होते हैं, यहां पर तो एक ही दे रखा है। फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है और ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका अर्थ निकालते हैं कि वह 6 बजे तक लौट आएगा, और तक की अंग्रेजी के लिए इनमें से 3 में से कोई भी नहीं है। केवल बाई का मीनिंग तक भी होता है, तो यहां बाई आएगा, वह 6 बजे तक घर वापस आ जाएगा। इसका बी पोर्शन है, वी डॉट डॉट मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हमने मेड मीन्स किए या कर लिए, ऑल पॉसिबल एफर्ट्स सारे संभव प्रयास हमने करके देख लिए। अब देखिए वी आ रहा है, फिर उसके बाद मेड आ रहा है, बीच में स्पेस है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को भरना है। देखते हैं, पहली है आर। यदि हम इसे वी आर मेड करें तो क्या होगा, हम बनाए जाते हैं, हम वी आर मेड, हम बनाए जाते हैं, तो गलत हो जाता है। जबकि है क्या, हमने सारे संभव प्रयास कर लिए। अब आता है डू के साथ तो सेकंड या थर्ड फॉर्म आती नहीं है। फिर आता है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है। फिर है हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी है, तो इसलिए इसमें आर नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं है। डू के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो इसलिए इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव हमारा है हैव। वी के साथ हैव आता है और थर्ड फॉर्म रखी हुई है, ठीक है। फिर है बी, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कंप्लीट मीन्स पूरी कीजिए, पूर्ण कीजिए, द स्पेलिंग्स शब्द विन्यास, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स निम्नांकित शब्दों का। तो क्या है इसमें, एस यू, 2 डैश आए हुए हैं, ई आर, तो ये बी है, इसको हम यहां लिख देते हैं। ये 2 यहां पर डैश आए हुए हैं, तो ये है सपर, एस यू डबल पी ई आर। सपर मीन्स होता है रात का खाना या रात्रि का भोजन, जो हम रात को शाम को जो है 7, 8, 9 बजे खाते हैं, उसे सपर कहा जाता है। इसे सुपर नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है सेकंड पार्ट इसका, ए एल, एक डैश है, फिर वी, फिर एक डैश है। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम बता रहे थे आपको कि वर्ब की फॉर्म्स और वोकेबुलरी, ये जिसको वोकेबुलरी अच्छी प्रकार से तैयार होगी, स्ट्रोंग होगी, वही बालक इनको इजीली फिलअप कर सकता है। और हम ये बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं सेलेक्टेड जो यहाँ पर प्रयोग होते हैं, उनको तैयारी करेंगे तो आपका ये काम इजी से इजियर, सरल से और अधिक सरल हो जाएगा। तो ये है ALIVE, अलाइव। अलाइव मीन्स होता है जीवित, जिंदा, ठीक है। अब आता है सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नांकित में
विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पंक्चुएट मीन्स विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। द फॉलोइंग निम्नांकित में यूजिंग कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर प्रयोग करके वेयर एवर नेसेसरी जहां कहीं आवश्यक है वहीं पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। सी द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शुड सैक्रिफाइस आवर सेल्फिश एंड्स फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें जानकारी होती है कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच में सर्वाधिक पंक्चुएशन की आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर है, इसका पी भी कैपिटल बनेगा प्राइम मिनिस्टर का, और मिनिस्टर का एम कैपिटल बनेगा। जब कोई पद होता है तो उस पद का जितने भी शब्द होते हैं पहला अक्षर बड़ा बनता है। सेड, अब देखिए सेड के बाद टू नहीं आ रहा है। जब टू नहीं है तो यहां कोमा लगेगा। अब इसको शुरू करने से पहले यहां हम इन्वर्टेड कोमाज लगाएंगे। ठीक है, अब इन्वर्टेड कोमाज के अंदर यहां जब लिखा जाता है तो कैपिटल होता है, तो वी हम कैपिटल लिखेंगे। दिखाई देना चाहिए कि हमने कैपिटल लिखा है। वी शुड सैक्रिफाइस उसके बाद है आवर सेल्फिश एंड्स फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया भी यहां कैपिटल से लिखा जाएगा। फुल स्टॉप करेंगे, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज करेंगे। इतना काम हमें करना है, इतना पूर्ण होता है तो हमारा क्वेश्चन सही होता है। डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। इसमें हमें उपयुक्त आर्टिकल भरने हैं, इसको हम यहीं पर भरेंगे। ही नीड्स, उसे आवश्यकता है, आर घंटे की, एंड हाफ और आधा, टू कंप्लीट हिज वर्क, अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी कि उसे 1 घंटा और आधा घंटा अर्थात 1.5 घंटा। तो यहां पर आर आ रहा है, इसमें एच साइलेंट होता है और आर्टिकल आएगा एन। यहां हाफ है तो यहां पर ए आएगा। ठीक है, ये हमारा एक मॉडल पेपर हो गया। काफी लंबी होगी वीडियो, 23-24 मिनट की हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।